अरबी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं शेख इब्न अरबी, ये मैंने इस चीज को पढ़ा मुहद्दिस दखन हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह किताब मिलाद नामा में हज़रत मुहद्दिस दखन लिखते हैं कि इब्न अरबी का वाक़या लिखते हैं। बहुत बड़े वली, बहुत बड़े वली, बहुत बड़े आलिम शेख इब्न अरबी का वाक़या लिखते हैं कि हज़रत इब्न अरबी ने ये कहा कि एक सुन्नत मुझसे पूरी नहीं हुई। लोगों ने कहा वक्त के वली शेखुल अकबर, सूफिया में आपका बड़ा मुकाम, इल्म में आपका कोई आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। वो कौन सी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटी थी, वो हज़रत अली से निकाह हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहजादी जन्नत के घर को जाते थे और वो जाकर अपनी बेटी के पेशानी पर बोसा देते थे। मैं सुन्नत से महरूम हो गया इसलिए कि मेरे पास बेटी नहीं है, इसलिए कि मेरे पास बेटी नहीं है। तो सोचो अजीज दोस्तों, इन चीज़ों पर गौर करो। ये जलसों का मुनक़्क़िद करने का मकसद ये नहीं है कि सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद घर को गए तो तमाम ख़त्म हो गया। अजीज दोस्तों, पैगाम लेकर जाओ। ये जो आले रसूल यहाँ पर आकर आप और हमसे खिताब कर रहे हैं, देखो इनकी क्या क्या कुर्बानियां हैं, कैसे कैसे मसाइब और मुश्किलात में आले रसूल ने दीन इस्लाम की कुर्बानी दी, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी दी। आज वो ने उठाया दिल्ली में करप्शन के खिलाफ, सादगी के खिलाफ। हम अपने मनसब को भूल गए मेरे अजीज दोस्तों, लोग भूल गए। आज पूरे मुल्क में बहस चल रही है कि सियासतदान को सादगी से रहना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, हमने अपने असलाफ के उन तमाम वाक़यात को भुला दिया। नौजवानों, मैं तुमको याद दिला रहा हूं, मैं तुमको याद दिला रहा हूं। आज जो लोग हुक्मरान से कह रहे हैं कि सादगी से जिंदगी गुजारो, सिद्दीक़ अकबर ने क्या इरशाद फरमाया था? आपने इरशाद फरमाया कि जो कमजोर होगा, जो सबसे कमजोर होगा, वो मेरी आंखों में मजबूत होगा। ये सिद्दीक़ अकबर का इरशाद। आज ये लोग कह रहे हैं, आज ये लोग कह रहे हैं हुक्मरान कमजोरों की ताईद नहीं करता। सिद्दीक़ अकबर ने वो मिजाज हमको उस वक्त दिया। आज इंसाफ की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं जमहूरियत नहीं है। अरे जमहूरियत तो हमारे पास है कि फारूक आजम का दरबार है, महर का मसला उठता है तो पर्दे के पीछे से औरत कहती है कि वक्त के खलीफा तुम इस मसले में गलती कर रहे हो। क्या कोई कर सकता है आज? क्या कोई आज कर सकता है, ये बात कर सकता है? ये मिजाज फारूक आजम ने दिया। अजीजान मिल्लत, ये किसने कहा कि कौम का हुक्मरान कौम का खादिम होता है? ये फारूक आजम ने कहा था उस वक्त। ये हमारी बदबख्ती है कि हमने भूल गया। किसने कहा? आज पानी फ्री देने की बात हुई दिल्ली में, तो यही उस्मान गनी जुल्नूरैन थे जिन्होंने बीर रोमा को खरीद कर मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदमों में दे दिया। और ये नहीं देखा कि इस पानी से यहूदी भी पिएंगे, कहा कि सबके लिए। ये मिजाज उस्मान गनी जुल्नूरैन ने दिया कि उस बीर रोमा को खरीद कर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लोग आज इंसाफ की बात करते हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा, बच्चियों की अस्मत रेजी हो रही है। अरे इंसाफ किसने दिया? तो हजरत अली ने दुनिया को इंसाफ दिया। हमला करने वाला पकड़ा गया, आप वसीयत फरमा रहे हैं शेर खुदा कि इसको मारना नहीं, पूरा मुकदमा चलाओ, उसके बाद सजा दो, उसको खाना खिलाओ। यह हजरत अली ने मिजाज दिया। वो फारूक आजम की सादगी कि फातेह बैतुल मुकद्दस है फारूक आजम, ऊंट पर आ रहे हैं और बारी गुलाम की है, तो वक्त का खलीफा ऊंट को पकड़कर दाखिल हो रहा है बैतुल मुकद्दस में फातेह बनकर। बाहर से लोग आए और पूछा कि खलीफा कहां है? जो सारी दुनिया पर उनका कब्जा। वो कहते हैं कि देखो वो झाड़ के नीचे वो जो रेत का तकिया बनाए लेटे हैं, वो हमारे खलीफा हैं। अजीजान मिल्लत, हमने अपने मनसब को भुला दिया। अगर हम अपने इन तमाम वाक़यात को याद करते तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी की जिंदगी में भी और सादगी पैदा होती। और मरहूम कायद सालार मिल्लत ने जो मिजाज दिया हम तमाम को, मनलिसियों को,
वही दारुस्सलाम के छोटे कमरे में बैठकर, वही दारुस्सलाम के छोटे कमरे में बैठकर जिसमें कोई रोक टोक नहीं, कोई भी आ सकता है, वो गुस्सा कर सकता है, हम भी उससे बहस कर सकते हैं, वो तारीफ भी करता, शिकायत भी करता। ये मरहूम कायद जिसने अपनी जिंदगी में कोई सिक्योरिटी नहीं ली, जिसने जलते हुए फसादात में अकेला तनतनहा पहुंच जाता था, ये मिजाज किसका है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। और हमने कहां से सीखा? यही सुन्नत नबवी और चारों खुलफाए राशिदीन का बतला है वो रास्ते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नौजवानों, कुर्बानी के लिए तैयार रहो। यकीनन मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो काबिल मजम्मत है, हम उसको नहीं भूल सकते। मगर नौजवानों, मैं तुमको बता रहा हूं, अल्लाह कुरान में फरमा रहा कि ना गम खाओ ना सुस्ती करो, याद रखो तुम ही गालिब होगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। इन कुंतुम मोमिनीन। नौजवानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हम ही गालिब होंगे इंशाअल्लाह, हम ही गालिब होंगे अगर हम सच्चे मोमिन हैं। क्या तुम भूल गए नौजवानों कि यही हजरत बिलाल ने गरम अंगारों पर उनको लेटना पड़ा, हजरत खब्बाब ने फांसी के फंदे को अपने गले में डाला तो मुस्कुरा दिए, हजरत सुमैया को नेज़े से शहीद किया गया। क्या तुम भूल गए उस सहाबी की अजीम कुर्बानी जिसको 2 ऊंटों के दरमियान में रस्सियों से बनकर जिस्म को चीर दिया गया? क्या तुम भूल गए नौजवानों करबला को? तुम भूल गए? क्या तुम जंगे यमामा को भूल गए? क्या तुम खदसिया को, उस मैदान को भूल गए? क्या तुम उस ताइफ के मैदान को भूल गए कि जंगली बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाते थे और मेरे आका को अपने खून में गुस्ल करना पड़ा? क्या तुम भूल गए ओहद की कुर्बानियों को? क्या तुम भूल गए खंदक की कुर्बानियों को? क्या तुम्हारे पास आज भी करबला की अजीम आले रसूल की कुर्बानियां तुम भूल गए? क्या तुम भूल गए हजरत ज़ैनब की कुर्बानी कि जिन्होंने अपनी आंखों से अली अकबर अली असगर की शहादत को देखा, जिन्होंने हजरत अब्बास के बाजू को कटते हुए देखा, जिन्होंने हजरत कासिम की जवानी को लुटते हुए देखा। मगर अगर किसी के पास दिल होगा, कान होगा, तो रूह ज़ैनब तुमको पुकार कर कह रही है, सरजमीन दखन के गयूर नौजवानों, करबला का जर्रा तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा है। वो दजल्ला का किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो तुमसे पुकार कर कह रहा है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान मुजफ्फरनगर पर मायूस मत हो, तुम ही गालिब होगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो, तुम ही गालिब होगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। याद रखो, हमको मोमिन बनना है। और कैसे बनेंगे? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तमाम चीजों से बढ़कर चाहेंगे, मां से बढ़कर, बाप से बढ़कर, भाई से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, दौलत से बढ़कर, घर से बढ़कर, तिजारत से बढ़कर, असदुद्दीन ओवैसी से बढ़कर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बढ़कर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करोगे। जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करेगा यकीनन वो मजलिस की भी मोहब्बत करेगा। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ करेगा तो यार मजलिस को भी कमजोर करने की कोशिश करेगा। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमजोर नहीं होगी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में चलने वाली जमात है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का इस पर खास करम है। ये जमात में उन लोगों की दुआएं शामिल हैं जिनको मैं नहीं जानता, जो रात के अंधेरे में उठते हैं और अल्लाह की बारगाह में सजदारेज होकर गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं कि परवरदिगार, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक चिराग है जो कुफारों के तूफान में जल रहा है, इसको और जला परवरदिगार। ये उन लोगों की दुआओं का नतीजा है। ये जमात के उम्मीदवार अगर कामयाब होते, क्यों कामयाब होते? क्योंकि जिन माँ और बहनों को हम नहीं जानते वो अपना जज्बा दिखाते हैं, वो अपनी कौम से मोहब्बत का इजहार करते हैं और धूप में खड़े होकर अपनी उंगलियों से निशान लगाकर वोट डालते हैं। आज अजीज दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अरकान असेंबली को देखकर दुश्मन जलता है, दुश्मन जलता है, तकलीफ होती है इनको। यही देखते हैं कैसे इनकी ताकत को कमजोर किया जाए। ये नहीं चाहते कि ऐवान असेंबली में हमारी तादाद में इजाफा हो, इसीलिए तमाम के तमाम एक हो रहे हैं।
तमाम के तमाम दुश्मनान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक हो रहे हैं, मुनाफिकीन एक हो रहे हैं, मुशरिकीन एक हो रहे हैं कि नहीं, अब आने वाले असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोका जाए। इसीलिए नौजवानों, मेरे अजीज बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, असदुद्दीन ओवैसी तुमसे भीख मांग रहा है इत्तेहाद की कि मुत्तहिद रहो। आज ये संघ परिवार, ये बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, ये गुजरात की सरजमीन को हमारे खून से लाल करने वाले, वो एहसान जाफरी के जिस्म के टुकड़े करके जलाने वाले, वो सोहराबुद्दीन को मारकर, उसकी बीवी को गोली मारकर उसके जिस्म को जलाने वाले, ये तमाम के तमाम नहीं चाहते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो जाए। इनका मकसद क्या है कि हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को खत्म किया जाए, मुसलमानों को उनका गुलाम बना दिया जाए। ये नहीं चाहते कि कोई जमात ऐसी रहे जो इनकी आंख में डालकर सवालात करे, पूछे कि बताओ मेरा क्या हक है, मुझ पर क्यों जुल्म किया गया, क्यों मुझे दहशतगर्दी के केस मुझ पर बुक किए गए। ये सब चाहते हैं कि लोग इनके पैरों के पास कुत्तों की तरह रहे। मजलिस कहती है कि नहीं, ये मुल्क तुम्हारा भी है और मेरा भी है। इस मुल्क में तुम पहले दर्जे का शहरी नहीं, मैं भी पहले दर्जे का शहरी हूं। मैं यहां पर मालिक हूं, किराएदार नहीं हूं। मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। ये इनको पसंद नहीं आता, ये इनको पसंद नहीं आता, ये बेबाकी इनको पसंद नहीं आती। इनको कौन पसंद आता? वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग पिला रहा है। याद रख, तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान में तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है। ये वो लोग इनको चाहते हैं जो इनके सामने आकर तातैया करते हैं। मैं तुमको तातैया करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि सरजमीन रखन का एक एक बच्चा मोदी के सामने खड़े होकर कहेगा कि तू कातिल है हमारा, तू मेरी बहन का कातिल है, तू जालिम है। यह मिजाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, यह मिजाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता, सलमान रश्दी भी है। अब बताओ, जो लोग, जो नौजवान इसको हीरो समझते, जो इसका टिकट खरीद के जाके इसके बेहुदेपने को देखते, अब तुम क्या करोगे? क्या नहीं देखने का, नहीं जाना, नहीं पटकना, नहीं बैतुल खुला को क्यों जाते? जरूरत है तो जाते ना, जरूरत है तो जाना, जाते कहीं को आप। ये कौन है हमारे? हमारे हीरो कौन हो सकते हैं? हमारे हीरो कौन हो सकते हैं? हमारे हीरो औलिया अल्लाह हो सकते हैं। हमारे हीरो उलमाए कराम हो सकते हैं जिनके सीनों में अल्लाह उसके रसूल का इल्म है। कौन ये हमारे हीरो? ये जलील, ये गंदे, ये मुशरिक। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता कैसा पैदा हुए ये लोग। अजीजान मिल्लत, इसीलिए ये समझ रहे हैं गलती उसकी भी नहीं है ना, क्योंकि ये जानते हैं कि हाँ इसको बताओ लोग खुश हो जाएंगे। अरे देखो इन्हें गया था, अरे उन्हें जाएगा, उसका बाप जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी जाओ, ये सरजमीन दखन है। और मुझे पूरी उम्मीद है हिंदुस्तान के 25 करोड़ गयूर मुसलमानों कि वो इस जालिम का साथ नहीं देंगे, वो इस जालिम को रोकेंगे जमहूरी अंदाज में, और हम रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। हद तो ये हो गई कि हिंदुस्तान में इनकम टैक्स निकालेंगे। इनकम टैक्स के बारे में बाबा रामदेव एक्सपर्ट हो गए। अब अजीबो गरीब, नाक बन के सांस लेने वाला इनकम टैक्स। बर्तानिया में एक जजीरा उनके नाम के है, सुना अखबार में आया, उन्होंने बोले इनकम टैक्स। अब्बा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए शायद इनू। योगा की डिग्री नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है इनके पास। इनू और ये मोजी बैठ के बोल रहे, और उन्हें कैसा मोजी, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्यामलाल, मोहनदास करमचंद गांधी को मोहनलाल, ये अजीब लाल, कितने लाल है इसके नहीं मालूम। अजीजान मिल्लत, इन लोगों का मुकाबला करना है, और वो कैसे मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश की असेंबली में मुलायम सिंह के पास
40 के करीब मुस्लिम MLA। अरे कहां गई तुम्हारी गीरत, कहां गए तुम्हारा वो शान, तुम्हारी वो अजमत, कहां गया तुम्हारा ईमान, कहां गया तुम्हारा वो सोच और फिक्र। अरे कल हशर के मैदान में हम तमाम को खड़े होना है। उस वक्त तुम्हारा ये मुकन्निस नेताजी नहीं आएंगे, तुम्हारे नेताजी नहीं आएंगे, ये आके नहीं बोल सकते। अरे याद रखो, हशर का मैदान होगा, उम्मत मोहम्मदी गवाह होगी कि इन तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंच चुका था। वो तुम्हारा मुकाम है और तुम नेताजी के तलवे चाट रहे हो, पैर पकड़ रहे हो। अरे वैसा वो मुलायम सिंह, वो अखिलेश, अरे मुजफ्फरनगर जल रहा है, भूखे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, सर्दी में ठिठर रहे हैं। आप और हम अगर मैं कहूं कि जलसा 5 बजे तक चलेगा, कोई नहीं उठेगा यहां से। मैं इंस्पेक्टर को बोल दूंगा उठे तो तुम शूट कर देना, उन्होंने कर देंगे, फौरन यूट्यूब पे भी डाल देंगे। आप और हम सुबह तक नहीं बैठ सकते, इतनी सर्दी रहेगी। सोचो मुजफ्फरनगर के हमारे बच्चियां, हमारे बच्चे 3 डिग्री टेम्परेचर, 3 डिग्री, अंदर जाकर नहीं सो सकते खैमे में, क्योंकि खैमे से पानी टपक रहा है। तो रात रात भर, दिन भर लकड़ियां चुनते, आग जलाते और उससे सेका लेते। और याद रखो मुलायम सिंह, ये जो सूखे लकड़ियां चुनकर हम आग जला रहे ना, इस आग में इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी तेरा खातिमा होगा। इंशाअल्लाह ताला तेरा खातिमा होगा। तो फिन्नार था, है और रहेगा। सियासी तौर पर तो इसी आग में जलेगा। और याद रख, जब उम्मत मोहम्मदी का एक मजलूम अपने हाथ उठाकर अल्लाह से भीख मांगता है कि परवरदिगार मुझे इसलिए सताया जा रहा है कि मैं तेरे हबीब को उम्मती हूं, तो अल्लाह को शर्म आती है उसके हाथों को खाली लौटाने से। मुझे पूरा भरोसा है कि रब्बुल आलमीन उनकी गैब से मदद करेगा और हम इतने कमजोर नहीं है कि उनकी मदद नहीं करेंगे। मैं जाऊंगा उत्तर प्रदेश को, जीत हार अल्लाह के हाथ में, मगर कम से कम उनको हौसला दिलाऊंगा। और याद रखो नौजवानों, जिस कौम के पास ईमान और यकीन होता, दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। जिसके पास ईमान और यकीन होता, उसको कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारे पास अगर ईमान है तो यकीन पैदा करो, यकीन अगर है, ईमान नहीं है तो बैठो उलमाओं की सोहबत में, बैठो आले रसूल की सोहबत में, सीखो ईमान क्या है, समझो दीन को, ईमान और यकीन को पैदा करो। कोई हमको नहीं हरा सकता। जिसके पास ईमान और यकीन होगा, यकीनन वो कामयाब होंगे, यकीनन वो कामयाब होंगे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि आने वाले असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात में यकीनन बीजेपी और तेलुगु देशम मिलकर लड़ेंगे। क्योंकि हमारे पास पुरानी कहावत है, मैं बाप नहीं तो पड़ोसी बाप। तो इन दोनों मिलके आ रहे। आइए, 2004 में भी साइकिल पे बिठा के गम के पैंडल मारे थे, नायडू और बीजेपी दोनों आए थे। आइए बताएंगे आपको कि किले गोलकुंडा है, ये किले गोलकुंडा है। हाँ, यहां पर भी होंगे इनके चमचे, यहां पर भी होंगे मीर जाफर, मीर सादिक होंगे, बहुत एक्टर होंगे, ड्रामेबाज होंगे, मगर आएंगे जब पोलिंग के दिन तो पूरी एक्टिंग मालूम होंगी, पूरा एक्शन देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी आपसे गुजारिश है कि 2009 में जो हमारा पोलिंग परसेंटेज था, उससे बढ़ना चाहिए पोलिंग परसेंटेज, उससे बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, एक एक वोट पड़ना चाहिए। ये मत बोलो अरे यहां था पोलिंग बूथ वहां चले गए। जहां भी है जाओ मेरे भाई, जहां भी है जाओ, खाली नहीं जाना, सबको लेके जाना, वोट डालना, उसके बाद तरगीब देना, उसके बाद सेल फोन इस्तेमाल करना, फोन करना, बोलना कि जाओ वोट डालो। कम से कम 80-90% तो पोलिंग कर सकते। उमूमन हमारा जो प्रोडक्शन रेट है 100% है। हम जो हमारी आबादी का जो तनासुब देखेंगे,
मियां बीवी मिलके कम से कम 4 से 5 हम लोग अल्लाह के करम से पैदा करते, तो उसका परसेंटेज तो वोटिंग में भी आना ना, वोटिंग में भी तो आना, कम से कम 90-80% तो पहुंचना। तेंदुलकर का रिकॉर्ड अगर बैटिंग से नहीं तोड़ सकते तो वोटिंग से तो तोड़ो। तो हम तोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरा निकल के वोट डालना, खूब डालना, दिल भर के डालना, इतना डालना कि मशीन को अगर अल्लाह जबान देगा तो पुकार कर बोलना कि तौबा कर ली, कभी खिले गोलकुंडा में नहीं आऊंगी। ये मशीन बोलना, इतनी मेहनत करना है आपको, आसान नहीं है मेरे अजीज दोस्तों। ये मौजी बड़ी तैयारी से आ रहा है, आप और हम नहीं समझ रहे, बहुत दूर से तैयारी करके आ रहा, और ये मकबूल भी हो चुका है अपने लोगों में, ये मकबूल भी हो चुका है अपने लोगों में। याद रखो, ये ताकतवर हरीफ है, कमजोर नहीं है। दुश्मन को हराना है तो पहले उसको समझना पड़ेगा, और बेहतरीन मुकाबला यह है कि अपना वोट डालो, अपनी जमात को कामयाब करो। उम्मीदवार कोई भी होगा, तुम उम्मीदवार हो, ये कामयाबी तुम्हारी होगी, ये जीत तुम्हारी होगी, ये इज्जत जो आएगी वो तुम्हारी इज्जत होगी। मेरा क्या है, अब हमारा क्या है, आज रहे कल नहीं रहेंगे, मगर इस सोच, ये फिक्र, ये मिजाज, ये इत्तेहाद, ये ताकत जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उसको बरकरार रखना है, उसको बरकरार रखना है मेरे अजीज दोस्तों। यही जमाती जिंदगी है, हमको काम करना है, हमको मेहनत करना है, जुस्तजू करना है। और जो लोग ये मौजी की तायीद कर रहे, कल गोवा में क्या बोला, 2 दिन पहले गोवा में अपनी दिल की बात कर दिया, बोला कि गोवा वाहिद रियासत है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड। अंदाजा लगाइए किसकी तरफ इशारा, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत। अखबारात नहीं लिखे, नौजवान हमारे बड़े होशियार हैं, वो सोशल मीडिया से उसकी तकरीर लाकर मुझे सुनाए। मैंने कहा बिल्कुल सही है, ये मेरी नजरों से भी निकल गया था। मोदी ने कहा कि गुजरात गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड। अंदाजा लगाइए इसकी जहर का। जो शख्स 14 साल की उम्र से आरएसएस से वाबस्ता है, 14 साल की उम्र से आरएसएस से वाबस्ता है, वो कभी सेकुलर नहीं हो सकता, वो कभी सेकुलर नहीं हो सकता, वो कभी हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को मजबूत नहीं कर सकता। हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है दुनिया में जहां पर मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते, मुख्तलिफ जबानें बोली जाती, मुख्तलिफ तहजीबें हैं। अगर कोई आके बोलेगा कि नहीं खाली हिंदुत्व की तहजीब, खाली उन लोगों की आइडियोलॉजी को माना जाएगा, गोलवालकर की आइडियोलॉजी को माना जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय की लिखी हुई इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को माना जाएगा, तो बताओ ये मुल्क मजबूत नहीं होगा, मुल्क कमजोर होगा। तो इस जालिम को रोकना हम तमाम की जिम्मेदारी है। और फिर इनको बड़ी तकलीफ हुई कि कैसे, अगर कोई होम मिनिस्टर लिखता है कि भाई हम मुस्लिम बच्चों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे एहतियात करो, तो कौन सा जुल्म है कि हमको इंसाफ नहीं मिल सकता? आज मोदी बोल रहा है कि मजहब के नाम पर कैसा करेंगे। अच्छा, मजहब के नाम पर एहसान जाफरी का क्यों कत्ल किया गया? मजहब के नाम पर सोहराबुद्दीन को क्यों मारा गया? मजहब के नाम पर सोहराबुद्दीन की बीवी कौसर बी को क्यों मारा गया? बेस्ट बेकरी में 12 काम करने वालों को जिंदा क्यों जलाया गया मुसलमान थे बोल के? नरोडा पाटिया की 1 किलोमीटर की रोड जिस पे हमारा छोटा कारोबार था, राख का ढेर बना दिया इसलिए कि मुसलमान कारोबार करते थे। ये मोदी है, ये संघ परिवार है, ये बीजेपी है, और इन जालिमों का साथ तेलुगु देशम देने वाली। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, वो YSR पार्टी से भी पूछ रहा हूं, ऐलान कर दो कि तुम इलेक्शन के बाद भी बीजेपी का साथ नहीं दोगे। इलेक्शन से पहले सब हमदर्दी, इलेक्शन से पहले सब मिठी मिठी बातें, बाद इलेक्शन के बोलते मेरी मजबूरी। अरे तुम्हारी मजबूरी, तुमको मुबारक, ये मेरी बका का मामला है, और मेरी बका से ज्यादा इस मुल्क का मामला।
हिंदुस्तान उसी वक्त मजबूत रहेगा जब सेकुलरिज्म मजबूत रहेगा। करप्शन की बात करने वालों, ये कौन सा करप्शन है कि पूरे लोकसभा में खाली 28 मुसलमान कामयाब होते हैं? 540 की लोकसभा और सिर्फ 28 कामयाब होंगे। यह करप्शन पैसे का करप्शन मुजीर है या जहन का करप्शन खतरनाक है? यह कौन सा करप्शन है कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं पाता? यह कौन सा करप्शन है कि मेरा नौजवान दहशतगर्दी का झूठा इल्जाम? यह कौन सा करप्शन है कि मेरे दीनी मदरसगाह दहशतगर्दों की तालीमी सेंटर? अरे इस करप्शन का कौन खात्मा करेगा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी? कौन करेगा इसका खात्मा? मेरे अजीज दोस्तों, मजलिस आपकी जमात है, जमात को मजबूत करिए और इंशाअल्लाह ताला कारवान पर दोबारा हम कामयाबी हासिल करेंगे। आपके खिले गोलकुंडा में बता रहा हूं कि ड्रेनेज लाइन नहीं थी, अल्लाह के फजलो करम से एस्टीमेट बनाया गया। अफसर खान साहब बनाए फिच्चे पढ़ के 1.5 करोड़ का एस्टीमेट बना। मैं अपने एमपी फंड से 1 करोड़ रुपए दिया। यह काम शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला और 50 लाख देना है। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं और 50 लाख दे दूंगा इलेक्शन के बाद या बाद इलेक्शन के। इंशाअल्लाह पूरे किले गोलकुंडा में नई ड्रेनेज लाइन डाली जाएगी इंशाअल्लाह। आपका गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज है, उसके लिए आकर कहा सब जिम्मेदारों ने, ये एक पठान, अजीज खां पठान, ये तमाम लोग आए, आकर कहा कि दो। मैंने अपने एमपी फंड से खुद 40 या 50 लाख रुपए फिर दिया हूं, 75 लाख रुपए दिया हूं। यह काम भी इंशाअल्लाह ताला शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह बहुत से काम करना है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर हमने काम भी किया। और काम इसलिए किया क्योंकि आप लोगों की सरपरस्ती हासिल थी, आप लोगों का ताउन हासिल था, आप लोगों की मदद थी, आप लोगों की दुआएं थी। मेरे अजीज दोस्तों, आने वाले असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन में अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ, एक एक वोट का इस्तेमाल करो। दुश्मन बड़ी तैयारी से आ रहा है, दुश्मन ताकतवर है, याद रखो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, इल्तिमास कर रहा हूं कि दुश्मन बड़ी तैयारी से आ रहा है। दुश्मन को अगर ज़ेर करना है तो पहले अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाना पड़ेगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का हक अदा करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि अल्लाह हमको ही गालिब करेगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमको ही गालिब करेगा और ये मोजी का ख्वाब तेरा ख्वाब रहेगा। इंशाअल्लाह ताला तू हिंदुस्तान के कोने में जाएगा, तुझे हो सकता है वहां पर ये नाचने गाने वाले, ये बदकिरदार, ये मुकन्निस, ये तेरा पैर पड़ेंगे, मगर ये सरजमीन दखन है जहां पर हमारे असलाफ ने हमको ये दरस दिया और हमको बताया कि जिंदा अगर रहना है तो जालिम से सीना सिपर होकर मुकाबला करो, और जब मुकाबला करो तो अल्लाह की जात पर पूरा तवक्कल करो और अपने बाजुओं पर भरोसा रखो। इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।